इंदौर में रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इंदौर से दिल्ली के बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन बुधवार से शुरू हुई। यह सुपरफास्ट एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन चलेगी। सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इंदौर के यात्रियों को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। इंदौर से दिल्ली के बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन शुरू हुई। इंदौर रेलवे स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान पश्चिम रेल रतलाम मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह सुपरफास्ट ट्रेन इंदौर से हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शाम 4:45 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:05 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन हर गुरुवार, शनिवार और सोमवार को नई दिल्ली से रवाना होगी। आज इंदौर के लिए बहुत ही शुभ अवसर है कि हमें एक नई ट्रेन मिलने जा रही है और ये ट्रेन इंदौर से लेके दिल्ली तक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है और इसकी हमेशा हम देख रहे थे, लगातार मांग हो रही थी कि जो दिल्ली की वेटिंग आ रही थी लगातार बढ़ती जा रही थी और उसी को लेकर माननीय रेल मंत्री जी से मैं पिछले दिनों मिला था और उनसे इंदौर, मुंबई और पटना और 3-4 जगह और की डिमांड की थी और धीरे धीरे उनका जैसे जैसे हमें रेट मिलते जाएंगे हम इसकी पूर्ति करते जाएंगे। तो आज ये सौभाग्य है कि एक ट्रेन हमें दिल्ली के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले मैं ताली बजा के हमारे रेल मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इंदौर में ये सौगात दी। देखिए ये ट्रेन का महत्व ये खास करके मुझे राजस्थान के लोग बहुत फोन लगाते थे और राजस्थान के लोग इससे बोल लगाते थे कि कोटा राजस्थान से बहुत सारे व्यापारी हमारे इंदौर में आते हैं और उनका तो मानना था कि हम ऐसा कोई टाइमिंग हो जाए। ऐतिहासिक स्थल में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को बहुत 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 बधाई देता हूँ। हम सबका लक्ष्य है माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, माननीय महापौर जी के नेतृत्व में और इंदौर के एक नागरिक के साथ मिलकर हम सबको इंदौर में आने वाले 25 वर्षों में देश की सर्वश्रेष्ठ सिटी, मोस्ट प्रेजेंटली लिवेबल सिटी इंदौर को बनाने दिखाने के लिए उपस्थित सम्माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी, मंडल के रेल प्रबंधक श्री विनीत गुप्ता जी, लोकप्रिय और युवा विधायक मित्रवर आकाश विजयवर्गीय जी, यहाँ उपस्थित इंदौर के प्रबुद्ध नागरिक, माताएं, बहनें, मीडिया के साथी और विशेष रूप से आज इस रेल से पहली बार नई रेल में यात्रा करने वाले सभी यात्रीगण, उनको मैं बहुत जो लोगों को सुविधाएं होंगी आगे। देखिए लगातार लोग मांग कर रहे थे कि दिल्ली की नई ट्रेन शुरू होना चाहिए और ख़ास करके राजस्थान के लोग और यहाँ से बहुत सारे लोग मथुरा जाते हैं, वो भी मांग कर रहे थे और उसका काफ़ी वेटिंग आ रहा था। उसको लेके हमने डिमांड करी थी और हमने तो 5 ट्रेनों की डिमांड करी है। उसमें पहली ट्रेन मिली है और बम्बई की भी करी है और शहरों की भी करी है, पटना की भी। और इस ट्रेन को लेकर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद, उन्होंने इंदौर में सौगात दी। उसका टाइमिंग भी ऐसा है कि राजस्थान के लोग अगर यहाँ शाम को काम करके जाते तो रात को घर पहुँच जाएंगे। अगर रात को 12 बजे वहाँ से निकलते तो सवेरे 6 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। मथुरा भी कोई जाना चाहता है तो मथुरा अगर शाम को बैठता है तो वो सवेरे जल्दी मथुरा पहुँच जाएगा। दिन में परिक्रमा करके रात को फिर इसी ट्रेन में बैठ सकता है और सुबह यहाँ आ सकता है। और दिल्ली के लिए यही सही, इसमें फर्स्ट AC है, सेकंड AC है, थर्ड AC है और स्लीपर कोच है और नॉन रिजर्वेशन के डब्बे भी लगाए गए हैं ताकि नागदा और रतलाम के यात्री भी इसमें बैठ सकें। इसके साथ साथ हमने जो इस प्लेटफॉर्म पे जो सुविधा चाहिए थी उसमें एक लिफ्ट और एक्सीलेटर की भी बात कही है, उसकी भी घोषणा हुई है, वो भी बनने वाला है। 3 लिफ्ट हमारे चंद्रावतीगंज में, क्योंकि अब चंद्रावतीगंज में उज्जैन की गाड़ियाँ बहुत जा रही है और वहाँ जो हमारे बुजुर्ग हैं वो रेलवे प्लेटफॉर्म पार नहीं कर सकते, उनके लिए 3 लिफ्ट लगा रहे हैं। और इस नए प्लेटफॉर्म को लेके जो विषय आ रहा था, जो हमने पिछली बार सरकार ने निर्णय लिया था, उसमें संशोधन हुआ है कि इसको BOT पे न जाके हुए हम रेलवे बनाएगा
और रेलवे बनाएगा तो कंसेप्ट वही है, सिर्फ फसाड चेंज की गई है। फसाड चेंज करने के लिए यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि हमारा गौरवशाली इतिहास है, सांस्कृतिक नगरी है, हमारी धार्मिक नगरी है, उसी हिसाब से इसका फ्रंट एलिवेशन होना चाहिए। तो पूरा जो कंसेप्ट है वो सेम का सेम है, सिर्फ फसाड चेंज की गई है। ये ज़रूर है कि बीओटी में जो ऑपरेटर रहता है वो पहले अपने प्राइवेट जो वो रहते मॉल और हाउस दुकानें रहती है वो शॉप बनाता है, लेकिन इस बार रेलवे ने निर्णय लिया कि हम ही बनाएंगे, पहले प्लेटफॉर्म बनाएंगे, फिर जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटी है वो हम बनाएंगे। तो उसका लगभग पूर्णता की ओर है, आने वाले दिनों में जल्दी उसका काम भी टेंडर होंगे। कॉस्ट में भी परिवर्तन? कोई कॉस्ट में परिवर्तन नहीं आया। मैं आपको बता दूं, जब हम बीओटी पे जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन कार्ड और जो हम लैंड उसको देते हैं उसकी कॉस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होती है। अब जब रेलवे बनाता है तो जो सामने का पूरा आपने रेलवे की ज़मीन देखी कि वो रेलवे की कॉस्ट में जोड़ते नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जोड़ते हैं। तो जो पहले था उसमें कॉस्ट चूँकि हम बीओटी पे दे रहे थे उनको, तो वो ज़मीन की कॉस्ट भी जोड़ी गई थी। अब चूँकि अब रेलवे बना रहा है तो बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है जो पहले थी उसमें और हमें ऐड किया है। जो पहले तो थे जो हमारा बाल विनय मंदिर के सामने जो प्लेटफॉर्म है, अब ये भी उसमें जोड़ा है। और इसके साथ साथ मैंने